हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द बिजनेस पैन कार्ड। जी हाँ, कि बिजनेस पैन कार्ड आखिर होता है क्या है, किस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल के थ्रू अपने बिजनेस के लिए पैन कार्ड अप्लाई करवाना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर बिजनेस पैन कार्ड आखिर होता क्या है। तो देखिए, बिजनेस जो पैन कार्ड है वो आपकी फर्म के नाम पे, आपके ब्रांड के नाम पे, आपकी कंपनी के नाम पे इशू किया जाता है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये आपके पर्सनल पैन कार्ड से एकदम सेपरेट होता है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि ये एक बिजनेस का पैन कार्ड है। तो देखिए, जब भी कोई भी पैन कार्ड को आप लोग देखते हैं तो उसका हमेशा आपको फोर्थ लेटर चेक करना चाहिए। जी हाँ, तो गाइस, आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है उसके अंदर सिंपली फोर्थ लेटर को पकड़ लीजिए। अगर मान लीजिए फोर्थ लेटर आपका सी है, इसका मतलब है कि वो एक कंपनी का पैन कार्ड है। कंपनी का मतलब है कि एक प्राइवेट लिमिटेड या फिर एक एलएलपी का पैन कार्ड हो सकता है। पी का मतलब होता है गाइस पर्सनल इंडिविजुअल। जैसे आपका जो पर्सनल पैन कार्ड होगा उसमें हमेशा चेक कीजिएगा, आपको हमेशा जो फोर्थ लेटर है वो यहां पे पी मिलने वाला है। उसके बाद मैं गाइस एफ की बात करूं तो ये एक फर्म का पैन कार्ड कहलाता है। फर्म का मतलब होता है एक पार्टनरशिप फर्म। टी का बात करूं तो टी का मतलब होता है ट्रस्ट का। ए का एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एल का मतलब होता है लोकल अथॉरिटी और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट। जी हाँ, तो गाइस आपको इस तरह से ये सिग्नल्स पहचानने हैं। तो जब भी अगर आपको कोई भी बिजनेस का पैन कार्ड बोले कि मेरे पास में बिजनेस का पैन कार्ड है, उसमें हमेशा फोर्थ लेटर चेक कीजिए। या तो वो हमेशा सी होना चाहिए, जैसे कि कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक बिजनेस का पैन कार्ड होता है, या फिर एक एफ होना चाहिए जिसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड कह सकते हैं। तो गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो बिजनेस का पैन कार्ड होता है वो आपके पर्सनल पैन कार्ड से एकदम सेपरेट होता है। तो अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो इंडिया के अंदर 90% बिजनेस जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो एक वीडियो बना चुका हूं प्रोप्राइटरशिप फर्म के ऊपर कि प्रोप्राइटरशिप का कोई भी सेपरेटली पैन कार्ड नहीं होता है। जो कोई भी बिजनेस का पैन कार्ड अप्लाई करना चाहता है उसको एज्यूम करना पड़ता है कि मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है और उसके नाम पे मैं एक पैन कार्ड यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। कोई भी बंदा अगर आपको ये आकर ये बोलता है कि मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाता हूँ और मैंने उसके नाम पे पैन कार्ड अप्लाई कर रखा है, तो वो गलत तरीके से अप्लाई किया हुआ है। जी हाँ, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर आप लोग चला रहे हैं तो आपको कोई भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है सेपरेटली। आपका जो पर्सनल पैन कार्ड है वही आपका बिजनेस का पैन कार्ड माना जाएगा। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, जहां पे दो पार्टनर्स होते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली आपको एक सेपरेट पैन कार्ड, एक बिजनेस का पैन कार्ड आपको चाहिए होगा। तो गाइस, अब बात करते हैं कि बिजनेस का जो पैन कार्ड है वो आखिर अप्लाई कैसे होगा। तो देखिए, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, अगर आपके पास में एक पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, आपके दोनों के पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको लेकर आपने एक स्टैम्प पेपर के ऊपर एक डीड बनवा रखी है, तो आप एक सेपरेट पैन कार्ड के लिए यहां पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि एक बिजनेस का पैन कार्ड होगा। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी की बात करूं तो वहां पे गाइस आजकल रूल्स और रेगुलेशंस क्या हो गए, जब भी आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो एमसीए जब सर्टिफिकेट इशू करता है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो उसी के साथ में आपको पैन नंबर भी जो है साथ में भेज दिया जाता है। मतलब आपको सेपरेटली यहां पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस, जब भी अगर आपको पैन कार्ड अगर बिजनेस का अप्लाई करना है तो 99% केस में आपके पास में एक पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है और उसी के नाम पे मैं अप्लाई करना चाहता हूं। अगर कोई भी बंदा प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे अप्लाई कर रहा है तो वो एकदम गलत और रॉन्ग मेथड है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस का पैन कार्ड किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, दो तरीके होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर दो एजेंसी को हायर किया गया यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, एक है एनएसडीएल, एक है यूटीआई। तो गाइस, दोनों के ऑफलाइन सेंटर भी बने हुए, वहां पे भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में भी गाइस आपकी केवल एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल होगी, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो उनके पुणे के जो डिपार्टमेंट होगा वहां पे आपको कुरियर करने पड़ेंगे। तो देखिए, जो पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड जो है एनएसडीएल के थ्रू ऑफलाइन सेंटर के थ्रू कैसे अप्लाई होगा, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना चुका हूं। आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ मैं आपको एक ब्रीफ जो है ऑनलाइन प्रोसेस बता रहा हूं कि पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको एनएसडीएल की साइट के ऊपर जाना पड़ेगा। इस तरह का एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपसे एप्लीकेशन टाइप। तो गाइस, एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पे आपको न्यू पैन कार्ड जो है बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी में हमेशा ध्यान रखिएगा आपको हमेशा यहाँ पे फर्म
फर्म चूज करना है, गलती से भी कोई और मत चूज कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे फर्म चूज करना है। उसके बाद में गाइस टाइटल में अपने आप ही ये एमएस आ जाएगा। एमएस का मतलब होता है मैसर्स, मतलब आपकी जो भी फर्म का नाम होगा उसके पहले मैसर्स आता है। तो गाइस आपका जो भी लास्ट नेम के अंदर आपका फर्म का जो भी नाम होगा, जिस भी नाम से आप अपनी फर्म का जो है पार्टनरशिप डीड आपने जो बनवा रखी है उसके अंदर जो भी नाम आ रहा है ध्यान रखिएगा वही नाम यहाँ पे आपको जो है डालना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ की जगह आपको डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन डालनी है। इसका मतलब है आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो आपने कब रजिस्टर करवाई थी। उसके अलावा ईमेल आईडी हो गया और कॉन्टैक्ट नंबर हो। उसके बाद में सिंपली गाइस आपका यहाँ पे एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। अब आप देखेंगे गाइस ऊपर के जो दो ऑप्शन होंगे ई केवाईसी वाले ऑप्शन वो यहाँ पे डिसेबल हो गए होंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का जो पैन कार्ड होता है उसके अंदर आप मैंने जैसे बताया केवल एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होती है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको उनके पुणे के ऑफिस जो है यहाँ पे कुरियर के थ्रू भेजने पड़ेंगे। तो आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछता है कि आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको सिंपली यस करना है क्योंकि ऑब्वियसली आपके घर पे पैन कार्ड आना चाहिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नीचे आधार नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट के अंदर आपकी जो भी फर्म का नाम होगा मैसर्स वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ अविग्ना फाइनेंशियल सेल्स एंड सर्विसेज डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कोई आधार कार्ड की डिटेल्स नहीं डालनी, किसी का नाम वगैरह कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सोर्स ऑफ द इनकम में आपका बिजनेस जिस भी कैटेगरी के अंदर आता है, यहाँ पे काफी सारी कैटेगरी दे रखी है, जैसे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, या जो भी कैटेगरी आपकी उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको रेसिडेंट एड्रेस या ऑफिस एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन ये आप एक बिजनेस का पैन कार्ड अकाउंट बना रहे तो आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस है आप सिंपली यहाँ पे वो पुट अप कर दीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एओ कोड पूछता है, तो आप सिंपली यहाँ पे इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कीजिए और आपका जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे सर्कल मिल जाएंगे। तो आपको जहां पे भी आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट मिले वो आप सेलेक्ट कर लीजिए सिंपली। उसके बाद में गाइस लास्ट पेज के ऊपर आपसे पूछेगा कि आप क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना चाहते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, तो ध्यान रखिएगा। सो गाइस सिंपली यहाँ पे आपकी जो भी पार्टनरशिप डीड है आपको सिंपली वो अलाइन करनी पड़ती है, मतलब यहाँ पे आपको अटैच नहीं करनी पड़ेगी। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि पुणे आपको भेजनी है वाया द कुरियर, तो गाइस आपको अपनी जो पार्टनरशिप डीड है वो यहाँ पे साइन करके भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमेशा आपको पार्टनरशिप डीड सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में गाइस प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप सिंपली यहाँ पे पार्टनरशिप डीड सेलेक्ट कर लीजिए और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी आप पार्टनरशिप डीड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आई और वी के अंदर आपको अपना नाम, एक पार्टनर का नाम सेलेक्ट डालना है, मतलब जो भी अप्लाई कर रहा है उस बंदे का नाम डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आप ऑथराइज सिग्नेटरी या पार्टनर डाल सकते हैं और आपका जो भी सिटी है वो डाल दीजिए, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये आपकी एप्लीकेशन पूरी रेडी हो चुकी है। अब गाइस सिंपली आपको प्रोसीड करना है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन 107 रुपए का यहाँ पे आपका पेमेंट होगा। तो आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के भी थ्रू यहाँ पे आप पे आउट कर सकते हैं। सो गाइस जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं आप देख सकते हैं आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी एक अलर्ट आ जाएगा कि आपने यहाँ पे पैन कार्ड जो अप्लाई कर दिया। उसके बाद में आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक पीडीएफ का फॉर्म दिया जाता है। तो गाइस आपको क्या करना है, इस पीडीएफ वाले फॉर्म को पूरा यहाँ पे डाउनलोड करना है। आपको सिंपली जो है 2 क्रॉस साइन करने ऊपर की साइड में। ये साइनिंग वगैरह कैसे करनी है इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी यहाँ पे सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। तो गाइस इस वाले सेपरेट वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं कहां पे कैसे साइनिंग करनी है और एनएसडीएल का मैंने पुणे का एड्रेस भी दिया हुआ है, इसी फॉर्म के नीचे भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे सिंपली आपको आपका जो पीडीएफ फॉर्म है वो और उसके साथ में आपकी जो पार्टनरशिप डीड की कॉपी है वो दोनों ही आपको यहाँ पे जो है पुणे के ऑफिस भेजनी है। उसके बाद में गाइस कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो पैन कार्ड नंबर होता है, बिजनेस का पैन कार्ड नंबर, वो आपका इश्यू हो जाता है और आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाती है और उसके साथ आपका जो भी एड्रेस आपने डाला होगा ऑफिस का एड्रेस, वहां पे भी एक फिजिकल कॉपी आपको जो है यहाँ पे मिल जाती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।